मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि वृक्ष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य द्वितीय भाव में मिथुन राशि स्थित हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों हम विचार कर रहे हैं द्वितीय भाव का, तो द्वितीय भाव से किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए हमें ज्ञात होना चाहिए। यहाँ द्वितीय भाव का विचार हम कुटुंब का करते हैं, विद्या का विचार भी इसी भाव से करते हैं, वाणी का विचार भी इसी से करते हैं, धन एवं संचय का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। मुख और दाई नेत्र का भाव भी द्वितीय है और मार्ग भाव भी द्वितीय है। यहाँ मित्रों सूर्य एक उत्तम स्थान अर्थात केंद्र भाव चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के द्वितीय कुटुंब भाव में मित्र राशि स्थित है। यहाँ मित्र राशि स्थित होने के कारण से ऐसे जातक को कुटुंब का, परिवार का एक अच्छा प्रेम मिलेगा। परिवार के अंदर ऐसे जातक की अच्छी गुडविल रहेगी। परिवार वाले ऐसे जातक को एक आदर की दृष्टि से, एक सम्मान की दृष्टि से ऐसे जातक को देखेंगे। ऐसा जातक अपने परिवार को एक मित्र की भांति साथ में रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ द्वितीय भाव में जब सूर्य स्थित हो तो कुटुंब का एक अच्छा सुख मिलेगा। अब विचार करते हैं विद्या को और वाणी को लेकर के। यहाँ मित्रों द्वितीय भाव विद्या का है, तो यहाँ मिथुन राशि स्थित होने के कारण से ऐसा जातक अच्छी विद्या हासिल करेगा, राजकीय विद्या हासिल कर सकता है। ऐसा जातक बुध राशि स्थित सूर्य होने के कारण से बैंकिंग से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित ऐसा जातक गणित का एक अच्छा मर्मज्ञ हो सकता है। ऐसा जातक एक मीडिया विभाग अर्थात एक अच्छा स्कॉलर भी बन सकता है। यहाँ मित्रों बुध का वाणी पर विशेष अधिकार होने के कारण से ऐसा जातक एक अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा एक प्रोफेसर बन सकता है। या हम यूं भी कह सकते हैं सूर्य की स्थिति के कारण से ऐसा जातक चिकित्सक डिपार्टमेंट में जा सकता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में जा सकता है, एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। या हम यूं कहें कि यहाँ जातक एक अच्छा सलाहकार भी बन सकता है। यहाँ मित्रों बुध राशि में स्थित होने के कारण से जातक के पास अच्छी विद्या होगी, बहुत अच्छा बोल सकता है, क्योंकि बुध का संबंध है वो भी विद्या से है, वाणी से है, और द्वितीय भाव भी वाणी का भाव है। यहाँ सूर्य चतुर्थेश होकर के विद्या भाव में बैठा है तो अच्छा विद्या, अच्छी शिक्षा तो हासिल करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कोई भी ग्रह एक अच्छे भाव का स्वामी होकर के यदि अच्छे भाव में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित अच्छा फल ही करेगा। यहाँ सूर्य पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बृहस्पति अष्टम भाव में स्वग्रह स्थित होकर जब सूर्य को अपनी सप्तम दृष्टि के द्वारा देखेगा तो उसमें और ज्यादा निखार आएगा और अच्छा फल प्रदान करने की इसके अंदर क्षमता आ जाएगी। या मित्रों हम धन और संचय का विचार करते हैं द्वितीय भाव से। जब द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का आदि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से यदि यहाँ बुध भी इसके साथ शामिल हो तो ये बुध आदित्य योग बन गया और ऐसी पोजीशन में जातक को अच्छे धन की प्राप्ति होगी और ऐसा जातक धन संचय करने में भी निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता मिलेगी। इसमें कहीं भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मित्रों
ये अपना जो चल रहा है पॉजिटिव सिस्टम, तो नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन में, यदि यहाँ इस सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ शनि हो, नीच स्थिति में शनि होकर के जब सूर्य को अपनी तृतीय दृष्टि के द्वारा प्रभावित करेगा तो वाणी के अंदर भी दोष आ सकता है। यदि यहाँ फॉर एग्जाम्पल राहु का प्रभाव हो, यहाँ राहु का प्रभाव हो, राहु की दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक कि वाणी के अंदर भी दोष आ जाता है, परिवार का भी अच्छा सुख नहीं मिलेगा, परिवार का तालमेल अच्छा नहीं मिलेगा उसकी वाणी के कारण से। और ऐसा जातक धन प्राप्त करने में, धन को कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत अर्थात संघर्ष के बाद ऐसे जातकों को धन की प्राप्ति होगी, फिर भी ऐसा जातक धन संचय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सूर्य पर एक पापी ग्रह शनि की दृष्टि, इस पर राहु की दृष्टि होने के कारण से ऐसा जातक संघर्ष के साथ जो धन अर्जित करता है उसको संचय भी नहीं कर पाता है। या मित्रों, यदि हम मुख और दाहिने नेत्र का विचार करें, फॉर एग्जाम्पल यदि इस सूर्य पर राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि होने के कारण से मुख संबंधी रोग भी ऐसे जातकों को हो सकते हैं, दांतों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। यहाँ द्वितीय भाव दाएं आंख का है और सूर्य भी दाएं नेत्र का कारण है, इसके कारण से इस जातकों को दाएं नेत्र में कोई न कोई समस्या निश्चित रूप से आ सकती है, इसमें कहीं भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मित्रों मारक भाव भी द्वितीय भाव ही है, यदि इस सूर्य पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि अथवा केतु की दृष्टि अर्थात पापी ग्रहों की दृष्टि होने के कारण से ऐसे जातकों को निश्चित रूप से कोई न कोई रोग हो सकता है। और जब किसी पापी ग्रह की अर्थात मारक ग्रह की दशा के अंदर मारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातकों को मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है। लेकिन मैं ये बात आपको फिर कहूंगा, यहाँ लगन और लग्नेश की स्थिति भी हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। यहाँ यदि शुक्र स्वग्रही हो, फॉर एग्जाम्पल अस्त न हो, डिग्रियों में दूर हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का लगन और लग्नेश बलवान हो जाता है। यदि यहाँ बृहस्पति अष्टम में न होकर के यदि बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो शुक्र को अपनी सप्तम दृष्टि के द्वारा प्रभावित करेगा और लगन और लग्नेश को बल मिलेगा, जिसके कारण से ऐसा जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं भी कोई भी प्रकार की संदेह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण से सूर्य के फल में निश्चित रूप से कमी आ सकती है। यहाँ मित्रों हमने जो कुछ बताया है आपको वो केवल एक ग्रह की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें लगन और लग्नेश की पोजीशन को देखना होता है और जिस ग्रह का हम विचार कर रहे हैं उस ग्रह को बारीकी में उसका षड्बल देखना होता है, उसका अष्ट वर्ग को चेक करना पड़ सकता है और दशा और अंतर्दशा भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ मित्रों देखने में यह आया है कि यह सूर्य कब फल प्रदान करेगा, जब द्वितीय भाव के अंदर सूर्य स्थित है तो जब सूर्य की महादशा हो तो द्वितीय भाव प्रभावित होगा और चतुर्थ भाव प्रभावित होगा, या चतुर्थेश है तो चतुर्थ भाव का भी यहाँ सूर्य फल करेगा और अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण से अष्टम भाव भी एक्टिव होगा। जब ग्रह की महादशा हो उसके अंदर ग्रह की अंतर्दशा हो, गोचर में कैसे ग्रह चल रहे हैं उस पर ग्रह की प्रेडिक्शन की जा सकती है। या मित्रों मैंने जो भी बताया है मेरे ज्ञान के आधार पर ज्यादा से ज्यादा
और अच्छा से अच्छा बताने की मैंने कोशिश की है। फिर भी यदि आप मेरे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मेरे बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर पाएंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।